नंबर 26, बुराई की दावत और शर का उसवा बनना। बुराई की, लोगों को बुराई की दावत देना और शर का उसवा बनना, अपनी ज़िंदगी से लोगों को बुराइयों की दावत देना, अपने कौल से या अपने अमल से लोगों को बुराई की दावत देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन दा इला दलालतिन कान अलैहि मिनल इस्मि मिस्लु आसामि मन तबिअहु ला यनकुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैआ, कि जो आदमी लोगों को गुमराही की तरफ दावत दे उस पर उन तमाम का गुनाह होगा जो इसकी बात मानकर इसके पीछे चले। ला यनकुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैआ, लेकिन इससे खुद उनके गुनाहों में कोई कमी नहीं होगी। यानी ये नहीं कि ठीक है सारा गुनाह उनका इस पर डाल दिया गया क्योंकि इसने गुमराह किया और उनका कोई गुनाह नहीं, उनका गुनाह अपनी जगह बाकी है। तुम चले उसके पीछे, तुम गुमराह हुए, तुमने गुनाह किया उसके बोलने पर, तो तुम्हारा गुनाह तो है ही है, लेकिन इन सब के गुनाह के बराबर उस पर भी डाला जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये ज़रिया बना इनके गुमराह होने का। लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जो इल्म की बुनियाद पर ना हो। चलता चलता हाँ साबित है, लोगों ने पूछा और बता दिया, जबकि साबित नहीं है, बग़ैर इल्म के बता दिया, गलत गाइड कर दिया उनको, मिसगाइड कर दिया उनको। जब तक वो अमल करते रहेंगे उस गलती का, उस बिदात का गुनाह इसके सर पे रहेगा। और अगर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में हो गया तो एक गलत अमल लोग करते रहे, इसके बोलने की वजह से बिदात घड़ ली, गुनाहों की तालीम दूसरों को दे दी, तो अब उसकी वजह से दूसरे अमल करते रहे, सबका गुनाह उसके ऊपर रहेगा। काबिल के बारे में क्या फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने कहा कि क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे सबका गुनाह किस पर होगा? काबिल पर। क्यों? इसलिए कि वो पहला है जिसने कत्ल घड़ा, सबसे पहला कत्ल उसने किया और उसी के बाद सब वो करने लगे। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि गुनाह की दावत देना, बुराई की दावत देना, बिदात की, शिरकियात की, मासियत की। जैसे मसलन कोई आदमी लोगों को फ़िल्म देखने के लिए ले जाता है, या कोई डिस्को में ले जाता है, म्यूज़िक में, या कहीं और ले जाता है, तो गुनाह किस पर होगा? उनका गुनाह तो है, उन्होंने फ़िल्म देखी, उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्होंने हराम कारियाँ जो भी की हैं, वो तो उन पे गुनाह उनका है, लेकिन जिसने उनको दावत दी उस पर उसका तो है गुनाह, उनका भी गुनाह उसके ऊपर होगा। ऐसी कई गुनाह की बातें सोचिए। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। एक और हदीस है, आप फरमाते हैं वमन सन्न शर्रन फस्तुन्न बिही, जो शर की सुन्नत या शर का तरीक़ा ईजाद करे और लोग उसको अपना लें, उसकी पैरवी करने लगें, कान अलैहि विज़रुहु वमिन औज़ारी मन यत्तबिअहु, उस इंसान पर ख़ुद अपना गुनाह तो होगा ही, उन लोगों का भी गुनाह होगा जो उसके पीछे चलें। गैर मुंतक़िसिम मिन औज़ारिहिम शैअन, हाँ उन लोगों के गुनाह में कुछ कम नहीं किया जाएगा, उनका गुनाह उन पर बाकी रहेगा और उनके गुनाह के साथ इस पर भी गुनाह होगा, क्योंकि इसकी वजह से वो लोग गुमराह हुए। जो भी बिदात ईजाद करते हैं, फातिहा घड़ ली, ताज़िए घड़ लिए, कुंडे बना लिए, इस तरह की जितनी चीज़ें घड़ ली, इसकी क्या दलील है? कुरान और सुन्नत में कोई दलील इसकी नहीं है। कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील नहीं है। अब जिसने घड़ा है, क़यामत तक जितने लोग करते रहेंगे उस सब पर वबाल होगा, उसी पर वबाल होगा उन सब का। कितनी बड़ी बात है सोचिए। तो आदमी को चाहिए कि दीन के मामले में बहुत मोहतात रहे और दुनिया के मामलात में भी कभी भी वो दूसरों के लिए बुरा उसवा न बने। एक आदमी गलत काम करता है, उसको देखकर दूसरे की हिम्मत बढ़ती है और वो गुनाह करता है, इस पर उसका भी वबाल होगा, इस पर उसका भी वबाल होगा। कोई आदमी शराब पीता है, किसी को दावत नहीं दिया हो पियो तुम भी, नहीं, लेकिन वो लोगों के दरमियान शराब पी रहा है, उसको देख के लोग शराब पी रहे हैं, तो अब क्या होगा? क्योंकि इसको देखकर वो इंस्पायर हुए, लिहाजा इस पर उनका भी गुनाह होगा। काबिल ने नियत किया था लोग कत्ल करें, काबिल ने लोगों को बोला कत्ल करो, लेकिन क़यामत तक के लोग जितने कत्ल करेंगे उस पर वबाल है कि नहीं है? क्यों है?
اس لیے کہ اس نے ایسا عمل کیا کہ لوگوں نے اس کو کاپی کیا. تو سگریٹ پی رہا ہے, تمباکو کھا رہا ہے, شراب پی رہا ہے, داڑھی مونڈ رہا ہے, جو بھی کام کر رہا ہے تجھ کو دیکھ کے دوسرے کر رہے ہیں, اگر ان کا وبال تیرے اوپر ہوگا, چاہے تیری نیت نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تو سماج میں برائی کا اسوہ بن رہا ہے, لوگوں کے سامنے غلط زندگی کا نمونہ تو بن رہا ہے, تیری اولاد تیرے پیچھے چل رہی ہے. تو جیسا بے نمازی ہے, لاپرواہی نمازوں میں کرتا ہے, گالی دیتا ہے, ہاں سب خرافات کرتا ہے, بے حیائی کرتا ہے, گھر میں فلمیں دیکھتا ہے, اب تجھ کو دیکھ کر تیری بیوی کر رہی ہے, تجھ کو دیکھ کر تیری اولاد کر رہی ہے, تو اب ان کا گناہ کس پر ہے؟ تیرے اوپر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجھ کو دیکھ کر ان کی ہمت بڑھ گئی. اگر تو نہیں کرتا یہ ڈرتے ہیں, لیکن تیرے کرنے کی وجہ سے ان کی بھی ہمت بڑھ گئی. اب وہ کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر وہ سیکھے, تیرے اوپر اس کا وبال ہے. لہٰذا آدمی نہ سوچے میں تو بھائی میرا گناہ کرتا ہوں, میں میرا ہوں. ہاں تو تیرا نہیں, تیرے اوپر اور بھی بوجھ ہیں. کیوں؟ تجھ کو دیکھ دیکھ کر جو آدمی برائی کر رہا ہے تیری وجہ سے, ان سب کا وبال تیرے اوپر ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے آدمی کو تقویٰ کی زندگی جینا اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ کہیں اس کی برائیوں کو دوسرے اس کی برائیوں کی نقل نہ کریں اور ان کا وبال بھی اس پر نہ آئے. اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے.